तो ये वीडियो रहने वाली है UFC फाइट नाइट नोचे के ऊपर, जहां पर सबसे पहले तो ये कार्ड एक पेपर व्यू कार्ड बनने वाला था, बट फिर कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होती है, इस पूरे पेपर व्यू कार्ड को कैंसिल करना पड़ता है। तो अब ये कार्ड बस एक फाइट नाइट कार्ड रह गया है और इसीलिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इतनी ह्यूज फाइट्स नहीं है। तो ओवरऑल हम इस कार्ड को बोल सकते हैं एक एवरेज कार्ड है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ बड़े नेम्स हैं जो फाइट करने वाले हैं। और मेन इवेंट का तो हमें पता है कि बहुत ही बड़ी फाइट होने वाली है, जहां पर फेदरवेट फाइटर्स डिएगो लोपेस फाइट करने वाला है जीन सिल्वा के साथ। अब सबसे पहले इस कार्ड की जल्दी से टाइमिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये कार्ड नॉर्मल टाइम पे नहीं हो रहा है, जहां पर नॉर्मली हमें संडे सुबह कार्ड देखने को मिलते हैं, बट ये वाला कार्ड रात को ही स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस UFC फाइट नाइट नोचे का प्रीलिम कार्ड रात को 12:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मेन कार्ड की बात करें तो ये स्टार्ट होगा संडे सुबह 3:30 बजे से। तो बहुत ही जल्दी ये कार्ड स्टार्ट हो रहा है। और अगर मेन इवेंट को देखें तो डिएगो लोपेस और जीन सिल्वा की फाइट हम बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली कोई 5:30 या फिर सुबह के 6 बजे के अराउंड स्टार्ट होगी। अब जैसे मैंने कहा, कुछ प्रोमिनेंट फाइटर्स भी यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। लाइक प्रीलिम कार्ड में विमेंस MMA की बहुत बड़ी फाइट होने वाली है, जहां पर टाटियाना सुआरेस फाइट कर रही है अमांडा लेमोस के साथ, जो एक ग्रैपलर टाटियाना सुआरेस वर्सेस मेनली एक स्ट्राइकर अमांडा लेमोस की फाइट है। और अगर यहाँ पर अमांडा लेमोस फाइट को विन कर जाती है तो वो टाइटल के लिए नेक्स्ट कंटेंडर हो सकती है। इसी के साथ इस प्रीलिम कार्ड में सर्दी के डूमास भी फाइट कर रहा है, जिसके अपेरेंटली बैंक में $13 ही बचे हैं, जो इसलिए नहीं है कि फाइटर पे बहुत कम है, बल्कि वो इसलिए ब्रोक है क्योंकि वो जेल बहुत ज्यादा जाता है। तो उसे अपनी यहाँ पर लाइवलीहुड के लिए फाइट करने पड़ेगी। तो वी नो कि यहाँ पर वो कैसे भी करके फाइट को विन करने की देखेगा और फुल ऑन जाने वाला है। वेयरएज अब मेन कार्ड की बात करें तो यहाँ पर हमें अलेक्जेंडर हर्नांडेज और डिएगो फेरेरा के बीच में फाइट देखने को मिलने वाली है। वेयरएज इसके बाद एक मे भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट फाइट केल्विन गैस्लम वर्सेस डस्टिन स्टोल्सफर्स के बीच में फाइट है, जो मे भी अगर दोनों में से कोई भी फाइटर लूज करता है तो उसे UFC से बाहर भी कर सकते हैं। आई थिंक सो केल्विन गैस्लम के लिए डस्टिन स्टोल्सफर्स की फाइट एक विनेबल फाइट है, जहां पर अगर वो डस्टिन के टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेता है तो वो फाइट को विन कर सकता है। और क्योंकि उसे हर कोई जानता है, उसका एक टाइम पर नाम काफी बड़ा हुआ करता था, तो मे भी उसे UFC से बाहर ना निकाले। जैरेड गॉर्डन भी यहाँ पर फाइट कर रहा है। वेयरएज इसके बाद को मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर बैंटरवेट फाइटर रॉब फॉन्ट फाइट करने वाला है डेविड मार्टिनेज के साथ। और ये भी वैसे क्लासिकल एक वेटरन वर्सेस अपकमिंग फाइटर के बीच में फाइट है, जहां पर UFC के अंदर अभी तक मार्टिनेज ने बस एक ही फाइट की है, बट उसे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इसलिए मिल रही है क्योंकि उसने फाइट को शॉर्ट नोटिस में लिया था। और यहाँ पर सबसे पहले राउल रॉसेस जूनियर फाइट करने वाला था, जो आई विश की राउल रॉसेस जूनियर और रॉब फॉन्ट की फाइट होती, बट राउल रॉसेस जूनियर इंजर्ड हो गया। और अब फाइनली बात करते हैं मेन इवेंट फाइट की। और पूरे कार्ड को एक साइड करके अगर इस फाइट को देखें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट फाइट है, इसी के बारे में हर कोई केयर करता है, जिधर ये फाइट होने वाली है फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स डिएगो लोपेस वर्सेस जीन सिल्वा के बीच में। दोनों के नाम लेकर ये पता लगता है कि ये फाइट एक वॉर फाइट जाने वाली है। जितनी भी ये फाइट चलेगी वो पूरी इंसेन होगी, जिधर एक साइड डिएगो लोपेस है, जो फॉर्मर टाइटल चैलेंजर है, और उसने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को एक प्रॉपर रन दे दी थी टाइटल के लिए। और इसके साथ हमें लोपेस का पता है कि वो पहले ही सेकंड से देखने वाला है जीन सिल्वा को अटैक करके नॉकआउट करने का। दूसरी साइड वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स जीन सिल्वा यहाँ पर फाइट कर रहा है, जो 4 फाइटिंग नर्ड्स में से अब इकलौता ही ऐसा फाइटिंग नर्ड बचा है जो अभी तक UFC में अनडिफीटेड चल रहा है। तो ये फाइट वैसे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, क्योंकि हर कोई फाइटिंग नर्ड टॉप लेवल में आकर हार चुका है, और अब एकदम से जीन सिल्वा भी फाइट कर रहा है एक टॉप कंटेंडर के साथ। तो लेट्स सी, नॉट ओनली ये विन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो फाइटिंग नर्ड्स ऐसा ब्रांड के लिए भी ये विन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। मुझे दोनों फाइटर्स बहुत अच्छे लगते हैं, आई रियली लाइक देम, बट अगर प्रिडिक्शन की मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं यहाँ पर जाने वाला हूं डिएगो लोपेस टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट। आई थिंक सो यहाँ पर जीन सिल्वा के पास पूरी एबिलिटी है फाइट को विन करने की, बट जैसे हमने कार्लोस प्राटिस के साथ देखा था कि उसे एक टॉप लेवल फाइटर इयन गेरी के साथ फाइट बहुत जल्दी मिल गई थी, जो बेशक वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया था फाइट को विन करने के, बट क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा स्टेप अप बहुत जल्दी हो गया था, तो इसीलिए वो फाइट को हार जाता है। और यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जीन सिल्वा को डिएगो लोपेस की फाइट, जो फेदरवेट डिवीजन के टॉप में बैठा हुआ है, तो ये जीन सिल्वा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप अप रहने वाला है। अभी जो जीन सिल्वा फाइट कर रहा है डिएगो लोपेस के साथ, ये मुझे लगता है कि उसे 1-2 फाइट जल्दी मिल गई है, और इसीलिए यहाँ पर लैक ऑफ हाई लेवल एक्सपीरियंस जीन सिल्वा को यहाँ पर हरवा सकता है, क्योंकि वो फाइट कर रहा है डिएगो लोपेस के साथ, जिसने जस्ट अभी चैंपियनशिप बेल्ट के लिए फाइट की थी। उसे 5 राउंड्स का एक्सपीरियंस हो चुका है, और अलेक्जेंडर जैसे वन ऑफ द गोट्स के साथ फाइट करके उसे डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिल चुका होगा। जीन सिल्वा ने अभी तक 5 राउंड्स की फाइट नहीं की है, तो इसीलिए ऑन पेपर तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जीन सिल्वा के अगेंस्ट जा रहा है।
अब फाइट की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा, हम सब जानते हैं कि डिएगो लोपेस पहले ही राउंड से आने वाला है जीन सिल्वा के साथ वॉर करने के लिए, जहां पर वो हर टाइम देखने वाला है कि वो कैसे जीन सिल्वा को नॉकआउट करे। बट मुझे ऐसा लगता है अगर डिएगो लोपेस को यहाँ पर फाइट को विन करना है तो फॉर श्योर उसे एग्रेसिव तो होना है, बट इसी के साथ जो वो स्टार्टिंग में ही वाइल्ड चले जाता है, पॉकेट में रहकर बहुत ज्यादा वाइल्ड हुक्स को थ्रो करता है, तो वो चीज यहाँ पर लोपेस को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि एक चीज जीन सिल्वा बहुत अच्छी करता है और वो है उसकी काउंटर एबिलिटी, जहां पर जब भी उसका ओपोनेंट एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो जाता है उसके ऊपर, तो या तो वो अपने ओपोनेंट को काउंटर करेगा चेक लेफ्ट हुक से, या फिर वो अपनी बॉडी को लीन बैक कर देगा और एकदम से अपने ओपोनेंट को राइट पंच से काउंटर करेगा। जीन सिल्वा फाइट करता है एक बहुत ही वाइड स्टांस से, तो अगर यहां पर डिएगो लोपेस प्रॉपर गेम प्लान को लेके आता है, जिधर जैसे मैंने कहा वो एग्रेसिव तो हो रहा है बट वो पूरा वाइल्ड नहीं जा रहा है, तो फिर उसे जीन सिल्वा की लेग्स को टारगेट करना चाहिए, और जो उसके पास 3 to 4 इंचेस की रीच एडवांटेज है, उस रीच को बहुत अच्छे वे से यूटिलाइज करके वो जीन सिल्वा को केज के साइड रख सकता है। इसी के साथ डिएगो लोपेस की एक बहुत ही अंडररेटेड गेम यानी कि उसकी ग्रैपलिंग यहां पर यूज हो सकती है, जहां पर वो जीन सिल्वा के साथ बस स्ट्राइकिंग ही फाइट नहीं कर रहा है, बल्कि वो मिक्स करते हुए जीन सिल्वा के ऊपर टेक डाउन्स को शूट कर रहा है और उसे इवेंचुअली ग्राउंड में लेके जा रहा है। चार्ल्स जॉर्डन की फाइट में बेशक जीन सिल्वा उसे नॉकआउट कर देता है, बट वहां पर हम देखते हैं मल्टीपल टाइम्स जॉर्डन सिल्वा को ग्राउंड में लेके जाता है, तो ये चीज फॉर श्योर डिएगो लोपेस भी कर सकता है। अभी तक जीन सिल्वा ने फेदरवेट में जिन भी फाइटर्स के साथ फाइट की है, उनका साइज नोवेयर नियर था डिएगो लोपेस से, तो यहां पर डिएगो लोपेस के पास साइज की भी एडवांटेज हो सकती है, और क्योंकि डिएगो लोपेस भी बहुत ही जोर का हिट करता है, उसके पास भी नॉकआउट पावर है, तो मे भी यहां पर जीन सिल्वा कॉशियस होकर थोड़ा सा फाइट करे और इसकी एडवांटेज लेते हुए डिएगो लोपेस उसे केज के साइड पुश करे और जीन सिल्वा की काउंटर एबिलिटी को छीन ले, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जीन सिल्वा की फाइटिंग गेम का जो सबसे बड़ा वेपन है वो है उसकी काउंटर एबिलिटी। तो अगर यहां पर डिएगो लोपेस डिस्टेंस को क्लोज करता नहीं है बट एग्रेसिव रहता है, तो फिर जीन सिल्वा को वो डिस्टेंस को क्लोज करना होगा, और तब जाकर जो डिएगो लोपेस अपने वाइल्ड हुक्स को थ्रो करता है और उसके बीच में एकदम से अपरकट को थ्रो कर देता है, जो सेम उसने अलेक्जेंडर के ऊपर लैंड किया था और उसे बहुत ज्यादा ट्रबल में डाल दिया था, तो सेम ऐसा कुछ वो जीन सिल्वा के साथ भी कर सकता है। बट पॉइंट यहां पर ये कि डिएगो लोपेस को जीन सिल्वा को पुश बैक करना है, तब भी सिल्वा के साथ पॉकेट के अंदर नहीं जाना है, बल्कि जीन सिल्वा को आने देना है डिस्टेंस को क्लोज करने के लिए। अगर यहां पर डिएगो लोपेस बहुत ही जल्दी कर देता है और बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, तो फिर जैसे मैंने कहा कोई ना कोई जीन सिल्वा अपना चेक लेफ्ट हुक या फिर राइट पंच को लोपेस के ऊपर लैंड करने वाला है, और इसी के साथ वो आते हुए अपने ओपोनेंट्स के ऊपर बहुत ही अच्छी एल्बो को थ्रो करता है, उसके पास स्पिनिंग एल्बोस भी हैं, तो फिर यहां से जीन सिल्वा ऑरा फार्मिंग करने लग पड़ेगा, जैसे वो अपनी हर एक फाइट में करता है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट को ट्रोल करने लग पड़ता है, उसके साथ बात करता है, तो मे भी हम यहां पर ये सब भी देखने वाले। ओवरऑल मजा आने वाले ये फाइट को देखकर मैं यहां पर जा रहा हूं डिएगो लोपेस टू विन बाय राउंड 2 नॉकआउट, क्योंकि मेरी ओपिनियन में ये जीन सिल्वा के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप अप बहुत ही जल्दी हो गया है। बट बाकी फाइटिंग नर्ड्स के कंपैरिजन में जीन सिल्वा बहुत ही अजीब है। काफी लोग ये भूल जा रहे हैं कि जीन सिल्वा इतने ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करता है, बट जब भी वो कोई इंटेंशन से पंच को लैंड करता है तो हमेशा उसका ओपोनेंट हर्ट होता है। तो मे भी हम यहां पर देखने वाले हैं कि वंस अगेन जीन सिल्वा ब्रूटली वन पंच से डिएगो लोपेस को नॉकआउट कर रहा है। बट जैसे मैंने पहले कहा, मैं यहां पर जा रहा हूं डिएगो लोपेस, उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है और ऑड्स के अकॉर्डिंग डिएगो लोपेस को यहां पर बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये सही बात है। मेरे लिए तो ये फाइट क्लोज टू 50-50 है, जहां पर स्लाइट एडवांटेज मैं डिएगो लोपेस को दे रहा हूं। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हारी क्या पिक है यहाँ पर। क्या तुम वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स के साथ जा रहे हो, या फिर तुम्हें लगता है एक और फाइटिंग नर्ड अपनी फाइट को हारने वाला है और डिएगो लोपेस फाइट को विन करेगा। एंड दैट्स इट गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।